गाइस आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। मैं हूं रोहित सिन्हा और सनशाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत दोस्तों। और ये शुरू करते हैं। ये 7/2 डिवाइडेड बाई 5/3 ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। अब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम कैसे डिवाइड करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो 7/2 है डिवाइडेड बाई 5/3। 7/2 को 7/2 लिख देंगे। ये जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलेंगे। इस साइन को डिवीजन का जो साइन उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलेंगे। जैसे 5/3 है तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदला, तो जो बाद वाला फ्रैक्शन है डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है 5/3 उसको उल्टा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 3/5, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब जो है फिर जैसे हम लोग गुना में कर दे तो वैसे ही करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और अगर कटेगा तो काट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, ना ऊपर नीचे कट रहा है ना तिरछा तिरछी, किधर से भी नहीं कट रहा, तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 3 21 और 2 5 10। ये जो है हमने एक फ्रैक्शन को क्या किया, डिवाइड किया, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन किया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्या करना है, 16/2 को 16/2 लिख देना है। ये जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, तो हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदला। फिर जो बाद वाला फ्रैक्शन है डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 4/8 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/4। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर कट रहा है 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, नीचे कुछ नहीं 1, इधर भी 1, तो 4 4 जा 16 और नीचे 1 यानी 16 इसको लिख सकते हैं। ये है फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। एक और समझते, एक दो और समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत, बस सिंपली हमको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन वाला जो साइन, डिवीजन वाला जो साइन है उसको जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल देना है। एक और समझते हैं। ये है फ्रैक्शन, इसको डिवाइड देना है। ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देना है। मल्टीप्लिकेशन में बदल दिए 30, तो अब जैसे ही 30 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिए तो बाद वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना, यानी उल्टा कर देना है। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो है बस उल्टा कर देना है। तो 35/32 जो है इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब अगर काट रहा है तो काट देंगे, जैसे कट रहा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर कट रहा है 5 7 जा 35। अब कहीं पर जो है नहीं कट रहा है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से गुना कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ऊपर है 3 और 7, तो 3 7 जा 21, नीचे कुछ नहीं 32 × 1 32। ये जो है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं उसका ये तरीका है, ठीक है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं ये हमने सीखा। अब हम जो है अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, होल नंबर से कैसे डिवीजन करते हैं उसको हम आज सीखेंगे अभी, है ना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, जैसा कि ये 5/8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। ये 4 जो है होल नंबर है, और इसको जो 5/8 एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था
और ये जो है होल नंबर है। अब 5/8 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसे हम समझेंगे। 5/8 है, डिवाइड करना है 4 से, तो डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते थे, डिवाइड वाले साइन को जो है मल्टीप्लिकेशन में बदलते थे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। फिर हम ये भी करते थे कि जो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता था उसको हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन है नहीं, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि 5/8 है, इस डिवीजन बटा डिवीजन रहने देना। ये जो 4 है उसको 4/1 कर देना है, नीचे कुछ नया डिनोमिनेटर में तो उसको 1 कर देना है। 5/8 डिवीजन 4/1 है ना, कुछ नहीं है तो 4/1, अगर कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब सिंपल है, डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल दिया। अब ये जो 1 है उस रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं, तो कहीं ना ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा, तिरछा तिरछी भी नहीं कट रहा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे नंबरेटर को नंबरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 1 जा 5, 8 4 जा 32। ये सिंपल सा है। एक और समझते हैं, 7/14 डिवाइडेड बाई 35, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये जो है होल नंबर है, तो हम इसको पहले जो है फ्रैक्शन में बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 35 को है जो 35/1 लिख सकते हैं। 7/14 है, डिवाइडेड है, और ये 30/5 को 35/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, 7/14 है, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। फिर हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल कर देना है बाद वाले फ्रैक्शन को। तो 35/1 है तो उसको कर देंगे 1/35, ठीक है। तो 7 5 जा 35 कट रहा है तो काट देंगे। अब कुछ नहीं, ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे तो 1 1, 45 जा 70, तो 70 यानी 1/70। तो इस तरीके से जो है एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, हमने ये सीखा। पहले क्या करना है कि जो होल नंबर है उसको क्या कर देना है कि डिनोमिनेटर में कुछ लिख देना है। अगर नंबरेटर डिनोमिनेटर उसको फ्रैक्शन में बदल देना है, जैसे कि 35 था, हमने उसको क्या किया था, फ्रैक्शन में बदल दिया। फ्रैक्शन में बदले क्यों? क्योंकि हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे कब? जब नीचे कुछ रहेगा तब ना, उल्टा कैसे होगा? तो हमने नीचे पहले दिया 1, डिनोमिनेटर में 1 दिया, उसके बाद जो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदला, अब इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/35 हुआ, कट गया। 7 5 जा 35, 1 कुछ नहीं तो 1 × 1, अब 14 5 जा 70 यानी 70। एक और समझते हैं इसका उदाहरण। एक और सिंपल वाला थोड़ा समझते हैं। इस बार थोड़ा सा हमने क्या किया है कि होल नंबर को जो है हम पहले रख दिए, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाई 17/2, तो क्या हो जाएगा? इसको 8/1 लिख देंगे, 17/32 हो गया। अब 8/1 है, ये जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, 32/17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है गुना कर देंगे, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 5 6 और 17 to 1 17। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान है, बस जो मैं बताया उससे सीखिए। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन बाय मिक्स फ्रैक्शन।